दा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशि दापजे सो गुरु कृपाशि पाइया आकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है और जो है सनातन धर्म में जितने भजने हैं, देखो आप एकदम विश्वास करके रखो, सदगुरु जो है पूरे संसार को, सदगुरु का काम ही है, सदगुरु का एक ही काम है, आपको उस आनंद में मिला देना। आप भेद को समझो। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझाओ। प्रश्न कौन पूछता है इस संसार में? प्रश्न कौन पूछता है? वही पूछता है जो उसको मतलब ज्ञान होता है, जो है जो आज जिस चीज को आप जानते हो वही ना आप पूछोगे। तो जो प्रश्न पूछता है आपसे, आप समझ लेना कि वो व्यक्ति जानकार है। आप दुनिया भर का पढ़ाई कर लिए, मास्टर डिग्री काका डिग्री कर लिए, प्रश्न वही पूछता है जिसको उसकी जानकारी होती है। आप भेद को समझो। प्रश्न जो है वही पूछता है जिसको जानकारी होती है। तू जो है, अब स्वामी जी पूछ रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। एक आनंद वह भी है, राजा का पद तुच्छ है। आप लोग चाहे हम लोग सभी लोग उसी आनंद को तो ढूंढ रहे हैं। वह आनंद जो है पति में नहीं है, वह आनंद जो है पत्नी में नहीं है, वह आनंद जो है इस संसार में है ही नहीं। जिस आनंद को
हम लोग सब ढूंढ रहे हैं। आप जानते ही हैं, बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनका ब्याह ही नहीं होता है। ऐसा भी है संसार में। मेरे पास तो घूम फिर करके आते रहती है कि इसका उपाय बता दीजिए, इसका ब्याह नहीं हो रहा है। बहुत सारे। अब वो प्रश्न है, आपका सब काम हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। अब मैं वो सब कहूंगा तो फिर ज्यादा वो जो है लाइन आगे बढ़ जाएगी। जो कहने का मतलब क्या है कि जो है आप ब्याह भी कर लो तो जो आनंद आप ढूंढ रहे हैं वह जो है ब्याह करने के बाद आप सुंदर पति पाए हो, सुंदर पत्नी मिली है, धन भी है, संपदा भी है, सब कुछ भी है, फिर भी दुखित है। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन भी हैं जिनके पास अपार धन भी है, सब कुछ होते हुए भी वो दुखित हैं। मतलब सब चल रहा है, तो क्योंकि वो अपना स्वरूप में स्थित नहीं है। आपका ये स्वरूप नहीं है। आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप नपुंसक नहीं हो। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म बस, विविध देह निर्माण। तो एक आनंद अलग है। उसी आनंद को जो है स्वामी जी ने बूझा है। उसी आनंद को जो है परमात्मा कहते हैं। उसी आनंद को सार शब्द कहते हैं। उसी आनंद को सत्य नाम कहते हैं। तो वह आनंद इस संसार में है नहीं। वह आनंद जो है इस संसार में है नहीं। तो भजनों के माध्यम से सद्गुरु जो है वो संकेत कर देते हैं। देखो स्वामी जी जो है, स्वामी जी आपको खाली रास्ता बताएंगे। आप चाहते हो कि उस आनंद को पाना है, तो इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं जो उस आनंद को जान चुके हैं। केवल 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 सद्गुरु की वाणियों से वो बूझ चुके हैं। आप नहीं बूझे हो अलग बात है, लेकिन विहंगम युग में ऐसे ऐसे सद्गुरु के हंस है, हंसनी है, जो उस आनंद को जान चुके हैं, जान चुकी हैं। आप नहीं जानते हो तो अलग बात है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते। एक से बढ़ करके एक जो है सद्गुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। इसी सभा में हर तरह के हैं, झामर झूमर वाले भी हैं। अभी आपने भजन सुना, साधो परतीत करे सो पावे। पतित मतलब विश्वास। जय साधो परतीत करे सो पावे। जो विश्वास करेगा उसे मिलेगा। आपका विश्वास नहीं है तो आप नहीं मिला। आप सद्गुरु का फोटो रखे हो अब विश्वास नहीं है, विश्वास आपका उधर उम्र में है, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, न कम नो काम। ये जो भजनों में सारा भेद कर दिया गया है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो।
इस सभा में ऐसे वाले भी बैठे हुए हैं। ये जो आप जो है आप भेद को समझिए। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधन कवन काम। तो वही भजन वहां भी आ रही है। ये तो स्वर वेद की वाणी है, सदगुरु की वाणी है। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधन कवन काम। तो जब आप विश्वास करेंगे तभी आप काम करेंगे। संसार में झामर झूमर में जल्दी विश्वास कर लेता है और फिर धोखा खाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। परमात्मा के नाम पर और सुख के नाम पर पूरा संसार में एक दूसरे को ठगा जा रहा है। तो झामर झूमर बतियाओ तो एकदम खुश हो जाएगा। और यहां तो पूरा जो है वो संसारी ठगने के लिए है। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगिनी ठगया दिस है, सो गृहस्थ मम संत। तो जड़ माया तू झी ठगी, तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। माया जो है पूरे संसार को ठगती है। थोड़ा सा सुख दे करके अपना सृष्टि का रचना करा लेती है। आप तो जानती ही हैं। जो नहीं जानते हैं वो शादी ब्याह कर ले, सुख को जान जाए। विहंगम योग में आपको कहा जाता है शादी करो, ब्याह करो, पुत्र पुत्री बनाओ। यह मना नहीं किया जाता है। और जो है आपको साधना करके उस आनंद को भी प्राप्त कराया जाता है। इस संसार में जिसको पति नहीं मिला, इस संसार में जिसको पत्नी नहीं मिली, इस संसार में जो पति का सुख नहीं पाया, इस संसार में जो पत्नी का सुख नहीं पाया, तो क्या उसे परमात्मा मिल जाएगा? असंभव, असंभव, असंभव। आप भेद को भूल जाओ। तो जो है आपको विश्वास करना होगा। जितना आपका सद्गुरु में विश्वास है उतनी ही माया दूर है। यदि आपका सद्गुरु में विश्वास नहीं है तो माया आपको रगड़ देगी। सीधा सीधा मैं तो थोड़ा कठोर में वाणी बोल देता हूं। आप सद्गुरु के हंस है, हंसनी है। जहां सद्गुरु में भ्रम हुआ माया जो है पकड़ लेगी। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल तब माया भयमान। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी स्वर वेद यही कह रही है। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल
तब माया भयमान। जब आप में अनन्य भक्ति होगा, मतलब सदगुरु के अलावा और कोई नहीं, तो माया आपके पास आएगी ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत, अताही कृपा जी जीव पर, तब छोड़ी सोई तंत। ये माया का तंत्र जो है बहुत बड़ा है। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत, अताही कृपा जी जीव पर, तब छोड़ी सोई तंत। जो है माया के 1,00,000 दरवाजे हैं, कहाँ रोकोगे आप? जो है माया का रूप है सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। तो इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं, एकदम सदगुरु के अनन्य हैं। वो सदगुरु के अनन्य भक्त जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, और उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बुझ जाओ। आप विद्वान हो सकते हो, ज्ञानी हो सकते हो, कर्मयोगी हो सकते हो, बहुत से बड़ा बड़ा काम आप संसार में कर सकते हो, लेकिन 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 यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो माया जो है दुख देगी। यदि आपके अंदर में भक्ति नहीं है तो माया दुख देगी। मैं थोड़ा जोर से बोल देता हूं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपके मन में आता कैसे है? आप जो है आप कहते हो कि मैं तो जो है पतिव्रता हूं। तू जो है, अब एक भजन आता है, द्वादश को सवा पर सैया बस तू है। सैया नहीं है, साइया है। वो सैया संसार में होता है, आपका पति है, और जो है साइया जो है वह जो है चेतन पति है। द्वादश को सवा पर साइया बसत है। साइया है वो, सैया तो जो संसार वाला होता है। द्वादश को सवा पर सदगुरु बसतु है। चाहे उसे सदगुरु बोलो, चाहे साइया बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, आपका साथ रहने वाला वही है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। तो आपको जो है प्रेम करना नहीं आता है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है। प्रेम के जो है अनंत भाव होते हैं। आप भेद को समझ जाओ। माता का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, पति का प्रेम, संत का प्रेम, सदगुरु का प्रेम।
संत का प्रेम जो है वह जो है सद्गुरु के प्रकाश में है। संत को जो है आपको शरीर से प्रेम नहीं होता, उसको उसकी चेतना से प्रेम होता है। सद्गुरु को प्रेम जो है आपके शरीर से नहीं है। आप गोरे हो, लंबे हो, चौड़े हो, बहुत सुंदर हो, विश्व सुंदरी हो, सद्गुरु को उससे कोई मतलब नहीं है। उस संसार के लोग जो है आपके शरीर से, आपके वैभव से प्रेम करता है। संसार के लोग जो है आपके शरीर से, आपके धन से, आपके संपदा से, आपके वैभव से प्रेम करता है। और जो है सद्गुरु जो है आपकी चेतना से प्रेम होता है। तो वह प्रेम जो है संसार में है ही नहीं। जिस प्रेम की, आनंद की आप तलाश कर रहे हो वह संसार में है नहीं। वह तो जो है द्वादश कोश पर है, गगन मंडल में है, सद्गुरु के प्रकाश में है, सद्गुरु के चरण में है। अभी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? तो द्वादश कोशवा पर साइया बसतु है, वाही अमर पुरुषवा का ध्यानम लगाइला। द्वादश कोशवा पर सद्गुरु बसतु है, वाही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला। बाटे बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला। घटई में करता पुरुष चंद दर्शाइला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला। तो ये भजन के भाव होते हैं। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको उस दो पिया है आपका, एक जड़ जो संसार में है, उससे भी सुख मिलता है। ये मत सोचिए कि सुख नहीं मिलता। पति का भी सुख जो है बहुत बड़ा है, पत्नी का भी सुख बहुत बड़ा है, लेकिन ये सांसारिक सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। सद्गुरु जो है स्वर वेद में सब भेद खोल करके रखा हुआ है। थोड़ा सा आप जो है साधना करोगे तो आप बूझ जाओगे। इसी सभा में जो है बहुत सारे सद्गुरु के अंश अंश नहीं है, जो थोड़ा सा जो है बुद्धि लगाने से सब बूझ गए हैं। जो है अब नाम नहीं लूंगा, आप बूझ जाना। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए।
तो आप कितना भी पढ़ लो, विद्वान हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, परम ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज तो आपको जो है एकदम बहुत प्यार से बोल रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। आप बहुत बड़े ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, यदि भक्ति नहीं है तो सब मीठा मीठा नहीं होगा, खट्टा होगा। खट्टा होने का मतलब होता है दुख होगा। आप भेद को समझ जाओ। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। अब आप पूछोगे भक्ति क्या है? तो पूजा, भक्ति, आराधना, साधना, वंदना, जाप ये सब अलग अलग है और सबके फल भी अलग अलग है। ये सब सारे जो है शुभ कर्म है। और भक्ति क्या है? सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति जो है, भक्ति का मतलब होता है प्रेम, अनन्य प्रेम। आप भेद समझ जाओ। भक्ति का मतलब होता है अनन्य प्रेम, आत्मिक मिलन। तो पहले आत्मज्ञान होगा तब तो आत्मिक मिलन होगा। इसी सभा में आत्मज्ञानी सदगुरु के हंस शांतनी बैठे हुए हैं। हमें मालूम है, उन्हें नहीं मालूम है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसी सभा में आत्मज्ञानी संत जन बैठे हुए हैं। उनको मालूम है, हमें पता है, उन्हें मालूम है। और आपको जो है उन्हें खुद कभी कभी उन्हें ही जो है डाउट लगता है। अब बताओ, जो आनंद को बूझ चुका है, अब एक संत है तो कहते हैं अब ये मत पूछना कि वो स्त्री है कि पुरुष है। वो बोल रहे हैं कि हमें तो वो आला चाहिए, सांस की गति को बंद करने वाला चाहिए। अब हम इस संसार में नहीं रहना है। तो मैं बोला आपको संसार में रख कौन रहा है? आप संसार में जो है पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए, चेतना से न मतलब है, तो चेतना को वहां रखिए। द्वादश की मैदान में सदगुरु डाला डोर। द्वादश के मैदान में सदगुरु डाला डोर। हंस बिचारा ना चढ़े, सदगुरु का क्या दोष। सदगुरु देव जो है केवल आपको बताएंगे, रहना करना बूझना आपका काम है। स्वामी जी आपको जो है जबरदस्ती पकड़ करके नहीं डालेंगे, क्योंकि आपकी जो है परमात्मा का ऐसे ही नियम ही है।
आप इस संसार में रहेंगे, यहां दुख होगा सुख होगा, आनंद तो यहां है ही नहीं। पूरे सभी संतों ने कहा है, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी भी यही कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। तो जो है नाम कहते हैं उसे, शब्द कहते हैं उसे, सार शब्द कहते हैं उसे। तो सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, आज जो है स्वर वेद आ जाने के कारण जो है लोग बूझ जा रहे हैं। आप स्वर वेद को जो है पढ़िए, पढ़ते पढ़ते बूझ जाएंगे आप, पढ़ते पढ़ते बूझ जाएंगे। और जो है सत्संग में जुटा करिए। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कुछ ऐसे भी संत जन हैं। संत जन तो वही होगा जिसकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो। लेकिन कोई जो स्थिर करना चाहता है, स्वामी जी ने कहा है, अनुयायी जो संत के सभी संत कर जान। तो विहंगम योग जो है पूरा संत मत ही है। अब उसमें भी जो है अलग अलग है। स्वामी जी ने कहा है, शिष्य हमारी सब बड़े, कर्म गुणन बल भेद। ईश्वर वेद की बाणी है, शिष्य हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बल भेद। जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। तो जो है कोई कोई जीवन मुक्त भी है। इसी सभा में जीवन मुक्त जो है सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं। आपको नहीं बोध है वो अलग बात है, हमें तो मालूम है, हमें तो मालूम है। अब एक संत है तो कहते हैं कि नहीं नाम बता दीजिए। मैं बोला बताने से आप कैसे बूझ पाओगे। देखो, संता मोल संतई करे, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, आज्ञा व्यर्थ बकोय। संता मोल संतई करे, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, आज्ञा व्यर्थ बकोय। तो जो है आप भेद को समझ जाओ। संत को संत पहचान लेगा, आपको बताने का जरूरत नहीं है। संत को जो है संत पहचान लेगा। संता मोल संतई करे, ब्रह्म मोल निज सोय। और परमात्मा तो जो है उसका तो परमात्मा ही करेगा। संता मोल संतई
तई करे ब्रह्ममोल निज सोय। हीरा परखी जौहरी आज्ञाता व्यर्थ बकोय। तो जो अज्ञानी लोग हैं बहुत बताएगा, ऐसे है तो 9वां द्वार है, तो 10वां द्वार है, तो गगन मंडल है, तो चेतन मंडल है। करना कैसे है? आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। जो बहुत ज्यादा जो है बताएगा ना, वो समझ लेना कि कुछ नहीं करेगा वह। बताने वाले अलग होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जो है बताने वाले अलग होते हैं, करने वाले 2 ही 4 होते हैं। वैसे ही घर में, परिवार में झामर झूमर बताने वाले बहुत मिलेंगे, झामर झूमर वाले। और कह दिया जाए कि 2 आदमी का भोजन बना दो तो भारी हो जाएगा उनके लिए। मैं एकदम सत्य कहता हूं, घर में, परिवार में 2 आदमी आ जाए, बोलो भाई भोजन बना दो, उनके लिए पहाड़ हो जाता है। तो अब बताओ वह कहां ज्ञानी हुए? और उससे तो अच्छा है कि बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं है। 2 नहीं बोला, 4 आदमी आ गए, तो वो जो अनुभवी होगा, आप भेद को समझना, जो अनुभवी होगा वो बना लेगा, और जिसको अनुभव नहीं है वह तो कर ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही जो है विहंगम योग जो है पूरा अनुभव का विषय है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। अब एक संत है तो बोलते हैं कि इतना लंबा सत्संग काहे सुनाते हैं, रोज रोज काहे सुनाते हैं, खाली जो है 5 मिनट का जो है सुनाया करें। तो 5 मिनट में तो एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीर्थ, गुरु की चरनिया में 68 तीर्थ, गावेल भेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में कोटिन तीर्थ, गावेल भेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीर्थ, गावेल भेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दारे आव जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला
पीर होय भूलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुद्वारे आव सदा हो जल नीरमल, गुरुद्वारे आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको सीधा नहीं समझ में आता है, गुरु के चरण को छोड़ना ही नहीं है। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। एक लाइन में तो यही है। तो बोलते हैं कि नहीं, समझ में नहीं आता है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। अब एक संत वो अभी है, मैंने पहले कोशिश किया कि 15-15 मिनट का मैं एक एक डालूंगा, वो यूट्यूब में जा नहीं रहा था। तो उन्होंने जो है फोन करके बताया कि ये 10 मिनट वाला काहे शुरू कर दिए आप। मजा तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे वाले में आता है। वह भी है संत जो है, उन्होंने फोन करके बोला नहीं, आपका वो 1.5 घंटे वाला 2 घंटे वाला ही सही है, ये तो 10 मिनट वाला तो कुछ भी नहीं होता है। तो भाई पूरा अब हमने सारा, अब डेली जो है सुबह भी 1 घंटे का हो जाता है, शाम को भी 1 घंटे का हो जाता है, कभी कभी 1.5 घंटे का हो जाता है। और जो है और भी गुरु भाइयों गुरु बहनों का मैं रिकॉर्ड करता रहता हूं। मैं 3-4 काम करता हूं, आपकी वाणी को रिकॉर्ड भी करता हूं और उसको भी यूट्यूब पर डालता हूं, और जो है मैं सत्संग भी सुनता रहता हूं, और मेरा प्राणायाम भी चलता रहता है, योगा प्राणायाम भी साथ साथ होता है। एक ही साथ 3-4 काम गुरु का चरण में भी है, योगा भी चल रहा है, सत्संग भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और यूट्यूब पर जा भी रहा है। अब बहुत से गुरु भाई गुरु बहन का आवाज़ कम हो जाता है, कुछ बातचीत होने लगता है, कुछ हमारे यहाँ भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। और एक गुरु भाई है वो भी सुनते हैं, तो जहाँ यदि कहीं हम बिजी हो गए, कहीं चले गए किसी कारणवश जो है, वो तुरंत फोन करेंगे, बोलेंगे भाई अभी वाणी नहीं आ रही है। तो ऐसे भी लोग हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, इस झामर झूमर में नहीं उलझाना है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो आप गुरु के चरण में रहो ना, वहां सब जान जाओगे। आपको जो है सदगुरु को चरण छोड़ने के लिए कौन बोलता है? सूरत से पकड़ करके रखो,
स्वामी जी भी बताए हैं, काम कोई करे तेरे ही प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। अब एक संत है, तो अभी आजकल बहुत दिन हो गया बातचीत नहीं होती, तो जो है अब वो जो है पहला भूमि का उपदेश लिए हैं, और जो है वो उनको दूसरा भूमि का उपदेश हुआ था तो बूझ नहीं पाए। पहला भूमि का उन्होंने उपदेश लिया और जो है किसी संत ने जो है उनको दूसरा भूमि का उपदेश कर दिया। अब बेचारे जो है कहीं से आ गए, जुड़ गए। तो इस संसार में बहुत सारे बाधाएं हैं। तो नौकरी करते थे, फिर घर आ गए, सब ऐसी चीजें जो है, अब रोजी रोटी के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। भक्ति को रोजी रोटी से कोई मतलब नहीं है, आपको जो है काम करना ही पड़ेगा। और जो है साधना भक्ति आपको कोई बाधक नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं कि एक ही साथ करो, तो गुरु का चरण पकड़ने से तो ये जो है ना भूल जा रहा है। एकदम सच्ची बात है ये। जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं, काम कोई करे तेरे ही प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो वो जो है दूसरा भूमि का साधना कर रहे थे, तो मैं उनको जो है बोला, जब आपको किसी भी संत ने चाहे किसी भी उपदेष्टा ने आपको दूसरा भूमि में किया है तो कोई ना कोई कारण होगा। तो आप फिर पहला में काहे पढ़ रहे हैं, अब दूसरा में रही है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधि ताहाँ संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो वो बेचारे जो है हर समय लग जाते थे। अब वो चूंकि पुरुष है तो पुरुष पुरुष में बात करने में कोई बाधा होती नहीं है। दिक्कत होती है गुरु बहनों के लिए, क्योंकि वो किसी की बेटी होती है, कहीं दुल्हन होती है, बहुत चोरी छुपे से जो है कभी मौका देख करके वो लोग बात करेगा। देखो, मैं सत्य बात कहता हूं और जो हो रहा है मैं वही कहता हूं। तो जो है आप सदगुरु के हंस हैं, भेद को बुझिए। तो लोग फोन जो है बहुत जो है डरते डरते इधर उधर से जो है, अब पुरुष होने से तो कोई दिक्कत है नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं एक ही साथ तो नहीं हो रहा है। गुरु का चरण पकड़ते हैं तो गायब हो जाता है, गुरु का चरण पकड़ते हैं तो ये काम कैसे करेंगे। काम कोई करे तेरे ही प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग।
तो बोल रहे हैं कि अब वो दूसरा भूमि में है, तो बोल रहे हैं कि अब मैं यदि कोई काम करता हूं तो काम तो मन से न होता है, तो मन से होता है तो गुरु का चरण मतलब खत्म हो जा रहा है, और गुरु का चरण पकड़ता हूं तो काम बंद हो जा रहा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये एकदम सच्ची घटना है। इसको फिर से समझो, जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, काम कोई करे तेरे ही प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तू जो है अभी तो उनको मन का ज्ञान है, सुरति का तो बोध है नहीं। तू बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं मैं नहीं, सदगुरु की वाणी कह रही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस वाणियों के अनंत भाव हैं, और ये जो है अनंत काल तक ये वाणियां रहेंगी संसार में, क्योंकि ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं, मैं बोला मैं नहीं, सदगुरु की वाणी यही बता रही है एक ही साथ। तो जो है मैं ये करता हूं तो इधर गुरु का चरण पकड़ता हूं तो काम बंद हो जाता है, और काम करता हूं तो गुरु का चरण छूट जा रहा है। तो मैं भी चक्कर में फंस गया, लेकिन मैं समझ गया अभी वो पूरा मन के आधार पर है। मन जो है जब गुरु के चरण में टूट जाएगा तब मन अलग हो जाएगा, सुरति अलग हो जाएगी। तो जब सुरति शुद्ध हो जाएगी तो वही न भजन करेगी। जैसे मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं तो मेरी चेतना वो जो सुरति जो है गुरु के चरण में भी तो लगी है। गुरु के चरण से हटेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं सत्संग ही नहीं सुना पाऊंगा। एक ही साथ जो है दोनों काम कब होगा, तब मैं समझ गया। मैंने बोला ये जो है चेतन देश में होगा। जब वहां आपकी चेतना जब शुद्ध हो जाएगी तब एक ही साथ दोनों काम होगा, भोग भी होगा और योग भी होगा। यही तो विहंगम योग है। मैं बोला अभी आप विहंगम योग का साधना नहीं कर रहे हैं। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, विहंगम योग नहीं है ये। विहंगम योग जो है जब सदगुरु जो है लखा देता है तब होता है, और फिर आपका साथ दोनों काम कर सकते हैं, चेतन काम भी और जड़ काम भी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो ये सत्संग इतना लंबा चौड़ा सुनाने का मतलब यही है कि आपको जो है सारी चीजों का बोध होना पड़ेगा। परमात्मा का बोध हो जाए और संसार का बोध ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगय बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु से प्रेम जो है सूरत से होती है, संतों संग प्रीत जो है सूरत से होती है। संतों का प्रेम जो है बराबर है। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय।
तो गुरुबहन लोग बहुत चालाक है, वो कान में लगा करके रखता है। आप भेद को समझो। वो लोग जो है काम करता रहता है और मोबाइल कहीं चुपचाप रख देता है और कान में लगा करके सब काम भी करता है, सत्संग भी सुनता है। वो लोग भी बहुत चालाक है। वो लोग जो है सत्संग को सुनने के लिए ही जो है कान में लगा लेता है और जो है किसी को मालूम नहीं है। उस ऑनलाइन सत्संग भी सुनता है, कान में लगा लेगा, काम भी करता रहेगा, सत्संग भी सुनता रहेगा, एक ही साथ दोनों काम। तो जब आपकी जो है मन को जो है बहुत काल तक जब गुरु के चरण में लगाएंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो जब शुद्ध हो जाएगा तब दोनों काम होगा, तब दोनों काम होगा। और जब तक शुद्ध नहीं है तब तो देखो, इस संसार में दुखित वही है जिसकी चेतना गुरु के चरण में नहीं है। जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, एक ही साथ बहुत काम कर लेते हैं। आपको जो है ऐसा लगता होगा, लेकिन जो है एक ही साथ जो है बहुत सारे काम, जिसकी चेतना गुरु के चरण में लगती है, महाप्रतिभावान हो जाता है, वो महाज्ञानी हो जाता है, महाविद्वान हो जाता है, आनंद का भोगी हो जाता है। तो गुरु के चरण में ऐसी शक्ति है। तो गुरु के चरण को जो है आप कभी भूलना नहीं। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरह सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, जतन करिय जाओ सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, जतन करिय जाओ सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती।
तो गुरु का चरण ही है, ये जो है सदगुरु का चरण ही है। तो एक 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 शब्द में तो सदगुरु का चरण याद करके रखो। एक लाइन का सत्संग तो यही है, गुरु के एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरतिशी संत समाही, आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में आ जाओ ना, वहां हर तरह का सुख है। सदगुरु के चरण में आ जाओ आप, जो है संतों का मिलन वहीं होता है। संसार में का मिलन नहीं करते संत जन, जो है आपको जो है हंसा लोका हमारे हो। कबीर साहब बुला रहे हैं आपको, स्वामी जी कह रहे हैं वहां चलने के लिए, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। स्वामी जी कह रहे हैं हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय, ब्रह्म विद्या परचार है, छानबीन कर आय। तो जो है आपको भेद देखो, सदगुरु जी ने, स्वामी जी ने सब कुछ बताया हुआ है। स्वर वेद में जो है सब कुछ एकदम खोल खोल करके रखा हुआ है, जैसा चाहो वैसा बताया है। जैसा आपको समझने में चाहिए, मन जैसे समझता है वैसे वैसे दुहे हैं स्वर वेद में। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण को पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है कि मन को जो है गुरु के चरण में लगाओ। कोई भी दोहा ले लो, एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में मन को लगाओ। पूरा स्वर वेद का दोहा एक ही बात कह रहा है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, एक लाइन में तो यही सत्संग है कि गुरु का चरण, गुरु का चरण। और कुछ लोग ऐसे भी है, वो बोलते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, ऐसे वाले भी हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद बूझ जाओ। कौन आनंदा अपूर्व है। तो स्वामी जी तो आपको बोल रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो आपको सूरत से जाना है, ये थोड़ा है कि आपको शरीर से कहीं नहीं जाना है। शरीर से अपना घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और जो है घर का, द्वार का, नौकरी का, बिजनेस का काम करते रहो। सूरत भक्ति जो है वह सूरत से होती है। अभी आपकी चेतना जो है शुद्ध नहीं हुई है। जब शुद्ध हो जाएगी तो मन अलग हो जाएगा, सूरत अलग हो जाएगी। मन से काम होता है, उससे कर्म होता है, सूरत से कर्म नहीं होती। और जो सुख जो है आपका मन ले आता है उसमें बाधा है।
हर समय नहीं है। सूरत से आप जो चाहो सो सुख जब तक चाहो तब तक भोगो, क्योंकि सूरत ही जो है चेतन है। तो मन जो है जड़ हो जाता है। मन जो है ज़्यादा संसार में रहने से आपको जड़वत हो जाती है। तो मन के कारण ही दुख सुख होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंत नहीं हो, भेद को समझ जाओ। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो मन बहुत बदमाश है। ये थोड़ा सा सुख देगा और आपको फंसा देगा। ये आप सीधा सीधा बुझ जाओ, इसकी चाल में नहीं रहना। ये जो है मन जो है बहुत चालाक है। इस संसार में आपको अनेक जन्मों से फंसाया हुआ है। तो ये जो है गुरु के चरण में इसको लगा करके रखो तो शुद्ध हो जाएगा। ये आपको जब बोला गया है कि 10 मिनट, कब? रात में आप लोग जो है ना थोड़ा साधना कर लिया करो। अब एक गुरु बहन है बहुत चालाक है, वो चुपचाप जो है सो करके साधना कर लेती है। चारपाई पर जाना बोला तबीयत ठीक नहीं है अभी जो है, और जा करके जो है गुरु के चरण में बैठ जाती। सोते सोते भी साधना होती रहती है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, भेद बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। तो आपका ये स्वरूप नहीं है। जब गुरु के चरण में आपका स्वरूप दिखता है, आपका कई स्वरूप है। उसको कहाँ देखते हैं? आईने में देखते हैं, उसको दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। आपका चेतन स्वरूप अलग है, वह गुरु के चरण में दिखता है। अब एक शांत है तो बोलते हैं कि नहीं वहाँ तो कुछ नहीं दिखता है, काला काला दिखता है। वो दिखते दिखते सूरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहाक्षर
परवीश सुरति से दीख लो निज देश। तो जो जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से दीख लो निज देश। सुरति से दीख लो निज देश। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से दीख लो निज देश। सुरति से दीख लो निज देश। तो ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं, स्वामी जी भी तो आपको बता रहे हैं। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। तो सुख का कंद, सुख का मूल जो कहाँ है, वही को जो सुरति ढूंढती है। मन का काम नहीं है, मन तो संसार में झामर झूमर करता है, उसकी गति संसार में ही है। लेकिन जब उसको गुरु के चरण में आप लगाएंगे तो वो जो है शांत हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए मन जो है गुरु के चरण में नहीं जाता है, उसको पता है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे। अब जो है बहुत समय हो गया, मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।